गुड मॉर्निंग ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट। तो मेरे जितने भी टेलीग्राम पे एस्पिरेंट्स हैं जो कि बीपीएससी के हैं, जिनको करंट अफेयर रिवीजन करना है 826, तो वो सारे एस्पिरेंट्स जो है वो करंट अफेयर के लिए इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम अकेले करंट अफेयर ना रिवीजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सो ज़रूर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सितंबर का करंट अफेयर शुरू करते हैं। और ये एसके सर का कंटेंट है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें एक भी त्रुटि देखने को नहीं मिलती है, इसलिए तो हम इन पे भरोसा करते हैं और अपना करंट अफेयर अच्छे से रिवीजन करते हैं। तो चलिए हम सितंबर 2025 का क्वेश्चन जो हम रिवीजन करने जा रहे हैं, मैंने आपको अक्टूबर का रिवीजन करवा दिया था, तो अगर आपको अक्टूबर का देखना है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक 2025 रिपोर्ट के बारे में बताना है। तो ये जो महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट सूचकांक दिया हुआ है, ये क्या होगा? तो देखो 40% महिलाएं जो वो असुरक्षित या फिर इतनी सुरक्षित नहीं महसूस नहीं करती हैं। 2024 में 7% महिलाओं ने उत्पीड़न का सामना करने की बात कही है, और जितने भी युवा महिलाएं हैं वो 18 से 24 वर्ष सबसे अधिक असुरक्षित पाई गई है। सही बात तो बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 25वें संघाई संगठन सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ था ना, ये कहाँ पे हुआ था? ये चीन में हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किए थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक जो वो किसे नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। फोर्थ है कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया? तो नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है। भारत सरकार ने जन और धरती के लिए आयुर्वेद थीम के साथ किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया। बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये मिस्र में होगा। कहाँ होगा? तो मिस्र में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि ये जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक दिया हुआ है SEI 2025 के शीर्ष नंबर पे शीर्ष में कौन सा राज्य है? तो ये महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष राज्य में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड के बाद स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया? तो ये दक्षिण कोरिया में लगाया, और हमारे इंडिया में भी लगना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे ना पढ़ाई से ज़्यादा सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं। अगर बिजी ही करना है बच्चे को तो स्पोर्ट्स में बिजी करो ना, सोशल मीडिया फ़ोन क्या करेंगे चला के। नीरज चोपड़ा ने स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये दूसरा स्थान हासिल किया है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियन में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? भारत है शीर्ष स्थान पे। ये जो 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। आदिवानी जो एक AI संचालित अनुवादक है का बीटा संस्करण किन भाषाओं के लिए स्पोर्ट्स करता है? संताली, भीली और मुंडारी गोडी। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था? नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में है कि सबसे शांतिपूर्ण देश में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, भारत 115वां, बांग्लादेश 123, पाकिस्तान 144, अफगानिस्तान 158 स्थान पे। रूस और यूक्रेन क्रमशः 162 और 163 स्थान पर सबसे अशांत है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का आयोजन 1 सितंबर से कब तक किया जाएगा? 7 सितंबर तक। वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया एजुकेट गर्ल्स सहानी अली और एंटोनियो एल विलानुएवा, उपयुक्त में सभी। जीएसटी काउंसिल 56वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। 20वें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। 21वां युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? ये अमेरिका के बीच हुआ था। और 20 नंबर है कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है कि कहाँ हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कारखानों और विनिर्माण रोजगार में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है। हाल ही में किसी प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो यह आहान रितेश प्रजापति को दिया गया। भारत के कृषि खाद्यान्न निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल का शुभारंभ कहाँ से किया गया? नई दिल्ली में किया गया। सामेश्वर 18वें विश्व कांग्रेस की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? शारजाह करेगा। मैं आपको वीडियो एडिटिंग के साथ ये करंट अफेयर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि उसमें मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाती हूँ हम सब के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में
ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, तो अनुपमा रॉय ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में यूएस ओपन पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो आईआईटी मद्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के बारे में है, तो इसमें हो जाएगा TFR 1.9 और IMR 25 के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। सही बात है। और असंशोधित जन्म दर जो है 18.4 और असंशोधित मृत्यु दर जो है 6.4 शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला जो डिजिटल कृषि निदेशालय है वह किस राज्य में गठित किया गया, तो बिहार में किया गया। एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन सा देश है, भारत है। UNFPA इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया, कीर्ति सेनन को नियुक्त किया गया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विशिष्ट परिस्थितियों में UPI से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ावा कितना कर दिया है, 10 लाख रुपए किया है। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए रुपए दिया हुआ है कि 500 करोड़ 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत लागू किया गया, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत। 2026 में 21वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ये जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला चौथा राज्य कौन बना है, तो वो हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की, नेपाल में जेड द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उनकी मुख्य मांग क्या थी, सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लेना, जो नेपाल में जेनजी ने किया था ना प्रदर्शन। भारत जापान संयुक्त चंद्र मिशन का क्या नाम है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल जैसे वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन करती है, चंद्रमा 5 है लूपेक्स के द्वारा। हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, आंध्र प्रदेश ने किया है। नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, मिलिंद सोनम को। अंतरिक्ष पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया, बेंगलुरु में किया गया। हाल ही में दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में सबसे स्वच्छ वायु शहर जो है इंदौर है। और बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापाद 2025 का आयोजन रूस में होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का लोकार्पण अबू धाबी में किया है। भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में होगा। आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स में कौन सा AI आधारित ऐप लॉन्च किया गया, नेवर ओलोन का। सशस्त्र बल द्वारा किस शहर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, कोलकाता में। नई पुस्तक तथा उसके लेखक, पुस्तक और लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC में पूछा ही जाता है और ADO में भी पूछा गया था। डिफरेंट बट नो लेस, ये अनुपम खेर ने लिखा है। अरुंधति रॉय का है मदर मेरी कम टू मी। और JKS ढिल्लन का है ऑपरेशन सिंदूर। और ये अमीषा का है द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये पूछ सकता है ऑपरेशन सिंदूर वाला। मतलब KJS ढिल्लन का है। तो हम ये करंट अफेयर ना आप जितना जल्दी रिकॉल करोगे ना उतना बेटर रहेगा। ये हम क्या बोलते हैं, लेजीनेस के साथ इसको हम रिवीजन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न देशों में चुने गए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में बताना है, गलत मिलान कौन सा है। तो फ्रांस का प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु है, सही बात है। गुयाना का राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली है। जापान के प्रधानमंत्री श्री ली क्यांग है। यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ गलत कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोएर है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया, तो ये तेजस्वी मनोज को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन जो वह किस देश में किया गया, इथियोपिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन है। तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे है, लग्जमबर्ग सेकेंड नंबर पे, आइसलैंड थर्ड नंबर पे, भारत जो वो 63 नंबर पे आता है प्रबंधन विकास संस्थान के अंतर्गत।
महत्वपूर्ण दिवस के बारे में है। दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बीपीएससी एडीओ में पूछा गया था और बीपीएससी में भी पूछा जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम पढ़ें कि विश्व ईवी दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को। इसमें गलत हो जाएगा, हिंदी दिवस 10 सितंबर को गलत है। आप मुझे बताएं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हाल ही में ज्ञान भारत पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन किस निम्न में से किस देश में आयोजित होगा? ये इटली में आयोजित होगा। बेराबी सेरोंग नई लाइन परियोजना डैश रेलवे मानचित्र में शामिल होगा, तो ये मिजोरम में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाम भारत सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में शामिल किया गया? ये थाईलैंड में किया गया। ये जो 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। पीवी नरसिम्हन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री किस देश ने नियुक्त किया है? अल्बानिया ने नियुक्त किया है। यूएन महासंघ में फिलिस्तीन मुद्दे पर न्यूयॉर्क घोषणा के डैश में मतदान किया गया, तो विपक्ष में 10, पक्ष में 142 और बाइकआउट में 12 हो जाएंगे। भारत और डैश ने 126 मिलियन डॉलर से अधिक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था, एशियाई विकास बैंक हो जाएंगे। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का किया गया शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था? राजनाथ सिंह के द्वारा। समावेश, गरिमा और सशक्तिकरण का उत्सव पर्पल फेस्ट 2025 किससे समर्पित है? दिव्यांग जनों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये जो टीम इंडिया का प्रमुख परियोजना बनाया गया, ये किसे बनाया गया? तो ये अपोलो टायर्स को बनाया गया है। किसे बनाया गया? अपोलो टायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक युवा सम्मेलन का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया है। हाल ही में राज्यसभा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के बारे में सही चुनना है कि निकोबार आइलैंड के पूर्वी छोर पर एक महत्वाकांक्षी इंफ्रा प्रोजेक्ट है, गलत है। यह स्थल जो पाक जल मध्य के समीप है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलाथिया की खाड़ी में बुनियादी ढांचा का विकास शामिल है, ये सही होगा। गैलाथिया की खाड़ी में बुनियादी ढांचा का विकास शामिल है। राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का जो आयोजन हुआ था वह नई दिल्ली में किया गया था, रक्षा मंत्री ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम एज एसएन अभ्यास किस देशों के मध्य संपन्न हुआ था? तो अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की INS इंस्पायर पुरस्कार योजना में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? मुजफ्फरपुर फर्स्ट नंबर पे, बेंगलुरु अर्बन सेकेंड नंबर पे, बालाकोट थर्ड नंबर पे, वैशाली जो वो 6 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCO शिखर सम्मेलन 2027 का जो आयोजन हुआ था वह किस देश में हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। निम्न योजनाओं से संबंधित कौन सा मिलान सही है? था अम्बू कर्नल, ये आंध्र प्रदेश में है। तमिल पुधवल योजना तेलंगाना में, और थयुमानवर थिट्ठन जो वो कर्नाटक में। थोड़ा अटपटा नाम है लेकिन इसको 2-3 बार ना रिवीजन करने से याद हो जाएगा। अबू हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, तमिल हो जाएगा तेलंगाना में, थयुमानवर हो जाएगा कर्नाटक में। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा जो शिलान्यास किया गया था वो कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड पूर्णिया हवाई अड्डा जो है वो पूर्णिया में, और पीर पैती जल विद्युत परियोजना भागलपुर में किया गया था। चुनाव नियम 1961 के नियम में 39-49-20 संशोधन के अनुसार कौन सा प्रावधान सही है? तो नोटा जो के कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय बैंकों के रूप में लिखे जाएंगे। नोटा का जो फॉन्ट साइज है वो 30 और बोल्ड होगी, और बैलेट पेपर पर रंगीन रूप से छापी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति के बारे में सही बताना है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, गलत। स्टेटमेंट है, भारत में भूतापीय ऊर्जा की क्षमता लगभग 10 गीगावाट होती है, सही है। भारत में 10 भूतापीय प्रांतों की पहचान की गई, ये भी सही है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में बताना है कि 139 देशों में भारत जो 38वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और USA शीर्ष स्थान पे है। चीन जो 10 नंबर पर, पाकिस्तान 99वें स्थान पे है। उपरोक्त में से सभी जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि दिया हुआ सऊदी अरब ने रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर जो है किस देश के साथ किया? पाकिस्तान के साथ किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए 1,000 मासिक भत्ते की घोषणा की है? बिहार ने किया है। शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ये मरियम फतीमा बनी है। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्टल के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो FAO के साथ समझौता किया है।
धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की हिंदू भूषण प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? पिपरी चिचवर्ण में किया गया। डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किस देश ने किया? भारत ने किया है। किन देशों के बीच मानव रहित हवाई प्रणाली से मुकाबला करने का लाइव फायर अभ्यास संपन्न हुआ? अमेरिका और सऊदी अरब का। वर्ष 2023 के लिए 25वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मनोहर लाल विश्वनारायण नायर को सम्मानित किया गया। HIV वीज़ा क्या है जिसकी फीस अमेरिका में 21 सितंबर 2025 से बढ़ा करके मतलब $1 कर दिया गया 123। तो ये हो जाएगा विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए वर्क वीज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी? ये इसका थीम था अभी कार्य करें एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। हाल ही में GST उत्सव की घोषणा किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 सितंबर 2025 में। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्रता और प्रभुत्व राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता दिया है? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में सभी एक से अधिक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से नेपाल के बारे में बताना है। सविता भंडारी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, गलत स्टेटमेंट है। 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा है, सही बात है। सुशीला गार्गी अटॉर्नी जनरल बनी, ये भी गलत हो जाएगा। पोखरा नेपाल की प्रशासनिक राजधानी, ये भी गलत हो जाएगा। हाल ही में हुए दलीपर ट्रॉफी 2025 की चैंपियन कौन सा टीम बना है? तो ये सेंट्रल जोन जो बना है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 चैंपियन कौन बना है? चीन बना है। नई प्रकाशित पुस्तक के बारे में बताना के संदर्भ में गलत मिलान इसमें चूज करना है। तो दिया हुआ है इसमें पुस्तक, देखो पुस्तक अभी हम कम से कम 3 6 3 9 पुस्तक हो चुका है। ये हमारा 9 पुस्तक होगा। तो हम याद करते हैं कि डेमोक्रेसीज हार्टलैंड SY कुरैशी के द्वारा लिखा गया है। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माइलेस ये कुट्टा के द्वारा लिखा गया है। और म्यूसलियर किंग अब्बास पनकल के द्वारा लिखा गया। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन रवि के मिश्रा के द्वारा लिखा गया। तो रवि के मिश्रा ने लिखा है डेमोग्राफी को, अब्बास ने लिखा है म्यूसलियर को, और ये कुट्टा ने लिखा है वाइल्ड को, और SY कुरैशी ने लिखा है डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये पटना में किया गया। 13वां जो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का कौन सा कथन सही है? तो आधिकारिक गीत बिग इट होम है। आयोजक भारत और श्रीलंका थे। अभियान था विल टू विन, और उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर जाति उल्लेख पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश में लगाया गया। CAG राज्य वित्त 2022 से 23 रिपोर्ट के बारे में गलत स्टेटमेंट चुनना है कि राज्यों का कुल ऋण देश के GDP का 22.17% था। ये तो बात सही है। ऋण जो GDP अनुपात सर्वाधिक 40.35% पंजाब में दर्ज किया गया था, ये भी सही है। और राजकोष के घाटा बिहार में GSDP में 0.76% रहेगा। दिस एस्टिमेट इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। राज्यों के राजस्व में स्वयं के कर की हिस्सेदारी हरियाणा में 70%, ये भी सही है। तो इसमें हमें ना मतलब GDP हो, GSDP हो, ये सारे ना मुझे 2025 के हमें याद करने होंगे, क्योंकि ये रेलिवेंट वाला ही पूछेगा। जेंडर स्पेन शॉर्ट 2025 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा गलत चुनना है? तो इसमें सारे सही है, तो कौन सा सही चुनना है? तो विश्व की 9.2% महिलाएं जो चरम गरीबी में जीवन जी रही है, समझो महिलाएं 9.2% है। 65% जो महिलाएं वह इंटरनेट से जुड़ी हुई है, समझो 65% महिलाएं इंटरनेट से जुड़ी है। 12.5% महिलाएं जो नजदीकी साथी से हिंसा की शिकार हो रही है, सही तो बोल रहे हैं। MMR 2000 से 2023 के बीच 33% की कमी आई है, ये भी सही स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से बाहर निकलेंगे बुर्किना फासो निकले हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने AI संचालित रोबोट डैश का अनावरण किया, तो व्योमित्र का अनावरण किया। व्योमित्र स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सही हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, यही गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगातार 3 बार महिला बैल डी और पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये पहली महिला अधिकार खिलाड़ी जो है एताना बोम माटी बनी है। एताना बोन माटी, ये वुमेन हो जाएगी। और मैन में अगर पूछा जाएगा तो उस्मान डेम्बेले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन भूषण रामकृष्ण गवई के द्वारा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में सही एस्टिमेट चुनना है। चिराग पासवान द्वारा उद्घाटन किया गया था, गलत एस्टिमेट है। इस बार न्यूजीलैंड और सऊदी अरब साझेदार देश हो गए, सही है। जापान, रूस, यूएई, वियतनाम फोकस देश है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में सियोम नदी पर हेओ और टाटो फर्स्ट आई नामक 2 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किस अधिकारी के सेवा विस्तार को मंजूरी दिया है? तो ये अनिल चौहान को मंजूरी दिया गया। किसे? तो अनिल चौहान को मंजूरी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक महोत्सव में से एक उन्मेष डैश में शुरू होगा? ये जो उन्मेष है ये पटना में शुरू होगा। CSIR की नई योजना के बारे में ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग फंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो दो दिया हुआ, 2,227.397 करोड़। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश की क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित किया? अमेरिका का। हाल ही में लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कीर स्टार्मर का। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित होगा? प्रिटोरिया में। और विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित होगा? न्यूयॉर्क में। किस देश ने आयरन बीमा नामक मिसाइल रोधी रेंजर प्रणाली का सफल परीक्षण किया? इजराइल में। कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मंत्री कृषि प्रौद्योगिकी में आपको कुछ ज़्यादा ही हॉर्न सुनाई देता होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी थोड़ा रोड पे है, सड़क पे है, इसकी वजह से जितनी गाड़ियाँ जाती है हॉर्न बजाते जाते, इसी को बोलते हैं साउंड पॉल्यूशन। जब हम अधिकारी बनेंगे ना तो पहले साउंड पॉल्यूशन को ही कम करवाएंगे। कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इक्यूबेशन प्रोग्राम भारत और किस देश के बीच शुरू की गई थी? ब्राज़ील के बीच शुरू किया गया था। हाल ही में जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? पंजाब में किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। किस मंत्रालय ने आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक कार्यक्रम शुरू किया? जनजातीय मामला मंत्रालय ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा शुरू किए गए इंटर्नशिप कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये नाम है ऑनलाइन अल्पकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ढोरो डैश का चौथा सौर गांव बनेगा, गुजरात बनेगा। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? मोरक्को में किया जाएगा। सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? भारत को चुना गया। AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करने जा रहा है आपका भारत करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है? तो ये भारत करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कैडेट कप 2025 का जो उद्घाटन होगा किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला पहला देश कौन बना है? ब्राज़ील बना है। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का जो आयोजन होगा लॉस एंजल्स में आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ड्रोन रोधी प्रणाली पर केंद्रित गोल्ड स्टार्ट नामक सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाला है? तो ये भारत करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 30वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स शॉर्टेन सीमेंट सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पूर्णिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को प्राप्त हुए पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार का नाम क्या है? तो लांचा एन है। हाल ही में भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, देखिए हम कितना जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। हाल ही में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राष्ट्राध्यक्षों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में स्वच्छता श्रमिकों के लिए अन्नपूर्णा स्कीम कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। तो आप इस करंट अफेयर को ना मतलब झाड़ू भी अपने घर में लगाओ, पोछा भी लगाओ और चालू करके रख दो, तो आप आराम से इसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हाल ही में किस देश में ओफेक 19 नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? इजराइल में किया गया था। हाल ही में 51 फुट ऊंची जो भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये कहाँ किया गया? कनाडा में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के 42% आरक्षण सुविधा करने वाला बिल पारित किया है? तेलंगाना ने किया है। हाल ही में मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये केरल में किया गया है। और विकसित भारत के लिए AI रोड मैप और फ्रंटियर टैग रिपॉजिटिंग का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है श्रीमती निर्मला सीतारमण ने और श्रीमती अश्विनी वैष्णव ने, और पीयूष गोयल नहीं होंगे लेकिन ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के बीच पावर ऑफ
साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये रूस और चीन के साथ समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा दिया हुआ है कि भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किया है। भूटान के साथ। समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ डैश और यूरोपीय संघ ने शुरू किया गया है आई-डीथॉन प्रोजेक्ट शुरू किया भारत ने। ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2025 का कौन सा कथन सही है? तो ये तीसरा संस्करण है और जेपी नड्डा ने भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया था। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। भारत के पहले जो हाइड्रोजन पावर हाईवे प्रोजेक्ट में कौन सा शहर शामिल है? तो ये फरीदाबाद, साहिबाबाद, ग्रेट नोएडा, दिल्ली और आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा 2025 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? जिनाली मोदी को सम्मानित किया गया। 2025 में आयोजित होने वाले 23वें जो फीफा कप का शुभारंभ किसने चुना गया है? तो ये क्लच द वाइल्ड ईगल है, मैपल द मूस है और जायू द जगुआर है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका करंट अफेयर देख सकते हो आप। ये करंट अफेयर आपका सितंबर 2025 का करंट अफेयर था जिसमें टोटल 146 क्वेश्चन थे और हमने रिवीजन किया है। तो आपका काम है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मैं और ज़्यादा करंट अफेयर का लेक्चर बना सकूं। तो ये सब हम साथ में रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम सितंबर पढ़े हैं, कल हम अक्टूबर का करंट अफेयर रिवीजन करेंगे। जिनको भी अक्टूबर का कल रिवीजन करना है फिर से इस चैनल से जुड़ जाए। जी धन्यवाद। अब की बार बीपीएससी पार।